जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 टीचर की वैकेंसी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और जिसका भी आंसर आपको आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ही बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जीके वाला, भगवानपुरा स्थल निम्नलिखित में से किस काल का है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी रिंग वैदिक काल का है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी साथ में बोलते चलिए और साथ में ही पढ़ते चलिए, जिससे आपको एक ही बार में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में व्यवसायों के लिए प्रयुक्त शब्द का गलत संयोजन है? तो राइट आंसर, पुलिस अधिकारी को ग्रामीणी कहते नहीं कहते थे, इस वाहक को पलागला कहते थे, सारथी को सूत कहते थे और लेखाकार को अक्षबापा कहते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य को उसके सर्वोच्च काल में किसने पहुंचाया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी अशोक ने पहुंचाया था। साथ में बोलते चलिए आप और साथ ही में एक बार में ही याद कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अशोक की प्रशासनिक नीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका है ऑप्शन ए गलत है। उसने अपनी प्रजा की देखभाल करने और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया था, यह कथन गलत है। बाकी का बी और सी और डी सही है। 18 निम्नलिखित में से किस वेद में संगीतमय मंत्र हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी साम वेद में। क्वेश्चन, उस राष्ट्रकूट राजा का नाम क्या था जिसने मालवा पर कब्जा करने के लिए गुर्जर परिहारों को हराया और चालुक्यों को भी हराकर दक्कन में प्रमुख शक्ति बन गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दंती दुर्ग। क्वेश्चन, नालंदा और विक्रमशील को नष्ट करने वाले तुर्क अधिकारी का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नेक्स्ट, गुजरात का शासक कौन था जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भीम थे वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी अर्थव्यवस्था का विचार अकबर ने किस देश से लिया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मध्य एशिया से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी नादिर शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी झोंग झील में। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मरीना तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा कृषि उत्पादन का निर्यात मूल्य वर्ष 2021-22 के लिए बताता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सही कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पहला और दूसरा ए और बी दोनों सही हैं। पहला ए है, हाल ही किसी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया है भौतिक पूंजी का संचय काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन समय बीतने के साथ यह तेजी से महसूस किया जा सकता है। मूर्त पूंजी स्टॉक की वृद्धि बढ़ाने का पैमाना पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है, यह उचित महत्व दिया जाता है। मानव पूंजी में पर्याप्त निवेश की अनुपस्थिति में भौतिक पूंजी का उपयोग कम गति की योग, जिससे विकास की गति धीमी हो जाएगी। इकोनॉमी के क्वेश्चन चल रहे हैं जी। बैंक 4.0 पुस्तक के लेखक को पहचानिए जिसने डिजिटल भुगतान में प्रगति के संदर्भ में कहा था, बैंकिंग अब वह नहीं है जहां आप जाते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ब्रेट किंग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शहरी सहकारी बैंक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सीधे आरबीआई द्वारा नियंत्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बैंकों पर एक चर्चा पत्र भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक शासन पद्धति का प्रस्ताव किसने जारी किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नीति आयोग ने। क्वेश्चन 31, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1949 में।
क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संचालित भुगतान बैंक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कृष्णा भीम स्मृति बैंक लिमिटेड नहीं है। बाकी का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और NSDL बैंक पेमेंट लिमिटेड भी है और फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि औरंगजेब की वास्तुकला में अधिक रुचि नहीं थी, निम्नलिखित में से जिसका निर्माण उसके द्वारा नहीं किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गोल गुम्बद का नहीं किया गया था। बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद और बादाम शाह मस्जिद यह सब बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक के दौरान किस क्षेत्र में तंबाकू की खेती की जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत संचार स्थापित करने का उचित तरीका नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी या थोड़ी ही प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा चयन समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सशस्त्र बलों के प्रमुख नहीं होती हैं, प्रधानमंत्री होती हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, राज्य की परिषद के उपाध्यक्ष भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अपने राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल अधिकारियों पर जिनेवा सम्मेलन की घोषणा नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी निरक्षर बच्चों को स्कूली शिक्षा की दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वह सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं करना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन सी या अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी यानी आदर्श आचार संहिता तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों से सलाह नहीं ली जाती है, यह कथन गलत है। बाकी ए बी डी ये कथन सही, आप इन सबको आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीदवारों की सांसदों की अयोग्यता के मामले में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों की सही समझ निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उनको सही सम्मिलित कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये कथन है, भारत के चुनाव आयोग ने 2009 में औपचारिक रूप से मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी को अपने चुनाव प्रबंधन के लिए अभिन्न अंग के रूप में अपनाया है और बी लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन स्वस्थ लोकतंत्र चुनाव का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक था? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी आइडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 के तहत। आप भी साथ में पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन, तो साथ में ही पढ़ते चलिए और आपको जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है?
राइट आंसर है कमजोर पड़ोसियों का दमन करना और देश के हितों के साथ तालमेल बैठाना। यह कथन गलत है। बाकी के ए यानी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, बी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखना और सी राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना, यह 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी विदेश नीति के मूल का उद्देश्य नहीं देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी क्षेत्रीय प्रभुत्व नहीं देता है, स्व संरक्षण देता है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा करता, धार्मिक एकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन विदेश नीति के निर्माण में किस प्रकार के हित शामिल नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आध्यात्मिक रुचियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विदेश नीति बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी धार्मिक विचार नहीं करते, भू सामाजिक स्थितियां, जनसंख्या की क्षमता और आर्थिक बंदोबस्त स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को सही व्याख्या करिए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। आर है मतलब जनसंख्या किसी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शीत युद्ध काल की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नहीं अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी राष्ट्रवाद को नहीं अपनाया था, उदारीकरण को, राज्य के नियंत्रण में कमी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता के बाद भारत की गुट निरपेक्षता नीति क्यों चुनी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी यह हथियारों और युद्धों के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में भारत द्वारा अपनी पड़ोसियों के साथ क्षेत्राधिकार संघर्ष के लिए खतरे को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ABCD आर्थिक प्रतिबंध, गठबंधन, संधि, बल की धमकी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने 1968 में अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रूस के बाद भारत का दूसरा सैन्य साझेदार कौन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय विदेश नीतियों के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विदेश नीति को अन्य कौन सा नाम दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कूटनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुजीबर रहमान के युग में अंतिम वर्ष के दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रचार के उभरने का कारण नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन ए है भारत में सांप्रदायिकता का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत में और बांग्लादेश के बीच संघर्ष का मुद्दा नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन सी भारत का पाकिस्तानी विरोध दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमा शरणार्थी की समस्या भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही कथन को चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन ए सी यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए कथन है भारत और मालदीव के
मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। और आर है, भारत और मालदीव ने संयुक्त राष्ट्रमंडल NAS और सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों में लगातार एक दूसरे का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत और श्रीलंका के संबंध में बारे में गलत है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी भारत ने 2022 में श्रीलंका को उसके वित्तीय संकट में मदद नहीं की थी, यह कथन गलत है। बाकी का ABC यह सही है, इनको आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वर्ष मालदीव के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध रहे थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सौहार्दपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान के साथ भारत के स्वास्थ्य संबंधों का उदाहरण देता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी भूटान में भारत द्वारा जल विद्युत संयंत्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जाति आपदा का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कोरोना महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाढ़ का कारण नहीं है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी बेहतर जल निकासी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी हिमस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूखे के कारण नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी ज्वालामुखी विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चक्रवातों के बारे में सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी दिए गए विकल्प सही है, A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चंद्रमा और अगले पूर्ण चंद्रमा के बीच अंतराल बताता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 29.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी स्टार्ट परिकल्पना किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी रसेल NHN ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र हवा की गति को मापता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बादल में ओले बनते हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी क्यूमुलोनिम्बस बादल में। तो आज की हमारी 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आगे के बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं वो उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय आगे के क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।